जो सबको बनाया है वही ईश्वर ब्रह्म है और कुछ नहीं है। जितने दिन के लिए विधाता ब्रह्मा जी ने तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र दिया और कर्म को देखते हुए तुम्हारे भाग्य को लिख दिया है दुख दंड ग्रह, ये उतने दिन तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा तुम्हारे जीवन काल में। ये ब्राह्मण वेद से भी बताते हैं, अप्सरा से भी बताया जाता है, शास्त्र से भी बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये सिस्टम चल रहा है। वो चीज़ कैसे होता है? हल्का पूजा से, पाठ से, प्रेम से, भाव से, परमात्मा के चौखट से लग जाने से, छाया में आने के बाद या सनातन के नियम पालन करने के बाद अगर 50 से 25 किलो अगर कुछ ग्रह अगर तुम्हारे ऊपर भार बन के दबा हुआ है तो काटे कष्ट मिटे सब पीरा, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मिटे कष्ट कटे सब पीरा, काटे कष्ट मिटे सब पीरा। जो भी तुम्हारे को कर्म को देखते हुए ईश्वर ने दंड दिया है उस दंड को यहाँ बहुत कम से कम हल्का कर देंगे। और 6 महीना 6 साल का अगर दंड होगा तो उसको कोई बालाजी नहीं मेट सकता है, दावा के साथ मैं बोलता हूँ। क्योंकि विधाता की कलम जब चल जाती है तो ब्रह्मा जी के कलम का मान लंका में किया गया था, श्री हनुमान जी महाराज ने किया। ठीक है, हम उनकी बात करता हूँ, बालाजी सरकार की बात करता हूँ। बालाजी सरकार किसी का भाग नहीं मेटते हैं, काटते हैं। हर बच्चों का, हर भक्तों का यहाँ पर दंड कटता है लेकिन मिटता है उसी समय पर जब उसका समय होता है पूरा। समय के गुलाम सारा संसार हो सकता है लेकिन संसार के गुलाम कभी समय नहीं होता। समय का काल चक्र है ईश्वर का, वो हमेशा सुख दुख का लेकर के प्रभाव चला करता है और उसका जो अनुभव करता है वही संत होता है, वही साधक होता है, वही डॉक्टर होता है, वही मास्टर होता है, वही ज्ञानी माँ बाप और गुरु होता है कि जो पंचभूत शक्तियों का अनुभव करा दे संसार के भक्तों से, हर बच्चों को, सनातनी शक्तियों को। आप लोग परेशान न हो, आप लोग भगवान की शरण में आए, निस्वार्थ भाव आए हो। यहाँ पर किसी प्रकार का तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सबका अच्छे से अच्छे बात बताया जा रहा है। लेकिन लोग जो भी परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं कि किसी के बातों में, किसी के हंसने में, किसी के बोलने में मत जाओ। समय बहुत कम बचा है। भगवान का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने धर्म का मानते हुए, अपने घर के पितृदेव, कुल देव, ग्राम देवी देवता सबका ध्यान करते हुए अपने ईश्वर का जी का इष्ट माने हो। कोई भी भगवान, कोई भी देवी क्यों ना हो, सब उसी ट्रांसफार्म से जुड़े हैं जिसको एक ब्रह्म कहा जाता है, एक ही आदि शक्ति कहा जाता है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के द्वारा। हर एक मनुष्य के अंदर जात पात का फंदा चढ़ा हुआ है, लोगों के अंदर एक जात पाती अहम चढ़ा हुआ है। हम तो एक इंसान का चोला हूँ जो पंचभूत शक्ति से मेरी शरीर की रचना स्वयं ब्रह्म ईश्वर ने स्वयं बनाया है। हमारे अंदर 4 कर्म हैं। जब जरूरत पड़ती है तो सूद का सर दिखाता हूँ, नहीं तो बैस बन जाता हूँ। और जब जरूरत पड़ता है तो हम क्षत्रिय बनता हूँ, नहीं तो ब्रह्म बन जाता हूँ। ब्राह्मण जात नहीं है, ब्रह्म योग है, ब्रह्म ज्ञान है। जिन्होंने अपने परम ब्रह्म को पहचाना वही ब्राह्मण है भाई। कोई किसी को जो भी अलोल जलोल चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, गंदी गंदी सोच में जा रहे हैं, जैसा खइहो अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीहो पानी वैसा बोलिहो वाणी। सूद के और नीच के कोनो जात और धर्म नहीं होता है। ये सनातन की शक्तियाँ बोलती हैं, सनातन के वेद बोलते हैं, सनातन के ग्रंथ बोलते हैं, सब कुछ सनातन में लिखा हुआ है। लेकिन सनातन के बच्चे, बप्पा के बेटे नहीं समझना चाहते हैं कि हमारी सनातन क्या है। तुम लोगों से तो अच्छा चच्चा के बच्चे हैं कि जो हर 18 दिन अपनी बैटरी चार्ज करने जाते हैं। आप लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोग अपने सनातनी बाप को भूल रहे हैं। एक दूसरे भाई को देख करके सुधरना तो चाहिए। हम किसी को गलत सही नहीं कर रहे हैं। जो भी ईश्वर का जिस भाव से ताकि रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जैसी, जिसके अंदर अपने ईश्वर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा अगर तुम करोगे तो तुम्हारी रक्षा धर्म करेगा। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो, धर्म को धंधा बनाना चाहते हो, तो धर्म तुम्हारा थोड़े दिन के बाद अधर्म में बदल करके मिट्टी में मिला देगा। सब लोगों का जो भी मैंने बताया इसी पे विराम होगा। समय बहुत कम बचा है। भगवान का, बालाजी हनुमान जी सरकार का, आदिशक्ति माता का ध्यान करते हुए आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है।
हम कोई ईश्वर नहीं, एक इंसान हूँ। जो मेरा है, ना तो हम पढ़े हैं न लिखे हैं, हम तो सिर्फ अनुभव के पुजारी हैं। जो हमारी आंतरिक आत्माएं और अनुभव आगाह करती हैं, हम अनुभव पुराण का अनुभव करते हैं, बाकी कोई पुराण का ज्ञान नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र के, बोल पवन सुत हनुमान के, बोल काल भैरव महाराज के, बोल प्रेतराज सरकार के, बोल माता दुर्गा जी के, बोल महाकाले जी के, बोल कहनाग बाबा के, बोल यज्ञ नारायण भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।